जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान। कल हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज वर्षा संभव। उत्तर भारत में अलग अलग जगह ओले पड़ने का अंदेशा। मध्य प्रदेश में कल कुछ जगह पड़ सकते हैं ओले। ओडिशा में कल कुछ स्थानों पर चलेगी शीतलहर। पंजाब और हरियाणा में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेगी शीतलहर, कहां छाया रहेगा घना कोहरा और तापमान की स्थिति का भी जायजा आपको देंगे। साथ ही बताएंगे किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में 2 दिन कुछ जगह ओले पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी ओले पड़ सकते हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी अनुमान है कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। इसके साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कल कुछ जगह ओले पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी कल ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं उत्तर के पहाड़ों में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज बरसात के भी आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जगह भारी बर्फबारी का भी अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं ओडिशा की बात करेंगे तो कुछ हिस्सों में आज यहां शीतलहर चल सकती है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कल इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा छा सकता है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आपने जान लिया कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं मौसम के हाल में। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान यानी कि बारिश के पूर्वानुमान की, और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का हाल रह सकता है बरसात का। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज ज्यादातर जगह तो कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज कुछ जगह और कल कई जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में भी आज कहीं कहीं तो कल कई जगह वर्षा संभव है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर बरसात होगी, जबकि कल कई इलाकों में बादल बरस सकते हैं। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और ओडिशा में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी फिलहाल बरसात के आसार नहीं है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में 2 दिन सूखा रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही विदर्भ में भी मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी फिलहाल पानी नहीं बरसेगा। वहीं कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बरसात की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। इसी तरह केरल और लक्षद्वीप में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं है, जबकि 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। तो जाना आपने आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और कौन से इलाके हैं जो शुष्क बने रहने के आसार हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम के हाल की और जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों की बात करें तो ओडिशा में कुछ जगहों पर शीतलहर चली।
वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कुछ इलाकों में सर्द हवाएं चली। बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं शीतलहर दर्ज की गई। वहीं झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का जगहों पर सर्द हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी पिछले 24 घंटों के दौरान इक्का दुक्का जगहों पर शीतलहर चली। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो कुछ स्थानों पर यहाँ सर्द हवाएं चली, तो असम और मेघालय के कुछ भागों में घना कोहरा छाया रहा। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां शीतलहर चली और कहां घना कोहरा छाया रहा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की और सबसे पहले आपको बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कई इलाकों में, तो वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। हरियाणा में भी कहीं कहीं इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तो बता दें कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। जबकि पंजाब के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। और वहीं इसके विपरीत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम रहा। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और वहीं सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के वेंगरोला और केरल के कोट्टयम में 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान की स्थिति किस प्रकार रही। अब बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। बता दें वहीं तटीय कर्नाटक की बात करेंगे तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। जबकि पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। उधर कोंकण और गोवा की बात करेंगे तो कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में भी कुछ इलाकों में ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। जबकि बिहार, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक कम रहा। वहीं झारखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करेंगे तो अलग अलग स्थानों पर यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो कई जगहों पर यहाँ न्यूनतम तापमान में सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बता दें कि इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जाना आपने न्यूनतम तापमान का हाल पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग इलाकों में किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे शिमला मिर्च की खेती के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और इसमें भी खास तौर पर हम आपको बताएंगे कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जिनका चुनाव किया जा सकता है बुआई और रोपाई के लिए और किस तरह से देखभाल के लिए प्रबंधन कार्य किए जा सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। बिहार में भिंडी और कद्दू की बुआई करें, साथ ही खीरे की भी बुआई कर सकते हैं। इसी तरह लौकी और करेले की बुआई करते रहें। किसान मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। मक्के में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में निराई भी कर लें। इसके अलावा गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। गेहूं में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। वहीं सरसों के खेत की देखभाल करें। सरसों की कटाई भी कर लें। यहाँ आलू की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। इस समय आलू में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में आलू की फसल में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। अभी हल्दी की बुआई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ के किसान गन्ने की भी बुआई कर सकते हैं। झारखंड में सरसों की कटाई कर सकते हैं। साथ ही किसान धान की रुपाई करें। यही तरबूज की बुआई कर ले। लौकी की बुआई के लिए भी उपयुक्त समय है। अभी प्याज के खेत की देखभाल करते रहें। इस समय भिंडी और टमाटर में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से भिंडी और टमाटर में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। यहाँ तोरई की तुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। झारखंड में आलू की बुआई करते रहें। आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें। इसी तरह गेहूं की फसल में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के प्रबंधन कार्य करना आपके खेतों के लिए सही रहेगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे शिमला मिर्च की खेती के बारे में। जी हाँ, शिमला मिर्च की खेती बहुत ही अच्छे स्तर पर की जाती है। इसकी मांग भी अच्छी बनी रहती है, जिसके चलते इसका अच्छा मूल्य भी अर्जित हमारे किसान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बेहतर तरीके से इसकी खेती की जाए ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली उपज हासिल कर सके। किस तरह से आप इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, किस तरह से रोपाई का कार्य कर सकते हैं, जानकारी के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो जान लिया आपने शिमला मिर्च का अच्छा उत्पादन आप हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, किस तरह से इसकी खेती करनी है। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों की।
इस मौसम को ध्यान में रखते हुए ओडिशा में धान की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। हमारे किसान तैयारियां कर लें। यहाँ के किसान इस समय धान की खेत में सिंचाई का कार्य कर लें। पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई का काम भी इस समय कर सकते हैं। ओडिशा में टमाटर की रोपाई का कार्य किया जा सकता है। इसके लिए तैयारियां कर लें किसान। यहाँ इस समय मूंग और उड़द में कीट लगने का अंदेशा है। निरंतर निगरानी बनाए रखें और अगर प्रकोप नजर आता है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही उड़द और मूंग में कीटनाशकों का छिड़काव करें। ओडिशा में मूंग और उड़द की बुआई का कार्य कर लें किसान। इस समय इन इलाकों में मटर की बुआई के लिए सही समय है। इसके लिए तैयारियां कर लें। उन्नत किस्मों का चयन करें किसान। ओडिशा में टमाटर में निराई का कार्य करते रहें। वहीं सब्जियों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें किसान। तो आपने जाना, ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में आलू की रोपाई कर लें किसान। वहीं गोभी के खेत की देखभाल बेहतर तरीके से करते रहें। इस समय गेहूं में कीट लगने की आशंका है। इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें खेतों में। वहीं कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही गेहूं में कीटनाशकों का छिड़काव करें अगर प्रकोप नजर आता है। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई कर सकते हैं किसान। वहीं धान में पानी का स्तर उचित बनाए रखें। वहीं धान के खेत में इस समय जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं किसान। पश्चिम बंगाल में सरसों के खेत में सिंचाई का कार्य कर लें। यहाँ के किसान मक्का के खेत से खरपतवार निकालने के लिए प्रबंधन कार्य कर लें। वहीं सरसों में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का प्रयोग करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास झलकियों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में 2 दिन कुछ जगह ओले पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी ओले पड़ सकते हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी अनुमान है कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। इसके साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कल कुछ जगह ओले पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी कल ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं उत्तर के पहाड़ों में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज बरसात के भी आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जगह भारी बर्फबारी का भी अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं ओडिशा की बात करेंगे तो कुछ हिस्सों में आज यहाँ शीतलहर चल सकती है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कल इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा छा सकता है।
तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।